अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल तारिड। आज 17 फरवरी बरोज मंगल अडियाला रोड पर मौजूद हूं और यहां आज खौफ का समा है। कितनी गिरफ्तारियां हो चुकी हैं, पुलिस क्या कर रही है, अलीमा खान की बहनों के साथ इस वक्त क्या सलूक किया जा रहा है और अडियाला में कौन कौन मुलाकातों के लिए गया है, इस समेत मोहसिन नकवी की एंट्री और फिर पेशावर हाई कोर्ट का फैसला, सुहेल अफरीदी के लिए क्या मुश्किलात हैं वो तो हम पहले जिक्र कर चुके हैं, लेकिन कारकुनान किस तरह से डट चुके हैं, इन सारी चीजों पर इसी वीलॉग के अंदर बात करनी है। आपसे गुजारिश है इस यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और फीडबैक जरूर दिया करें। इस वक्त ये अडियाला रोड है पीछे और यहां से तकरीबन आधा किलोमीटर के फासले पर वो जगह है DHA, जहां पे धरना पिछले कुछ हफ्तों से दिया जाता है। आज यहाँ पे जो सूरत हाल है वो किसी भी तरह खौफ से कम नहीं है, यानी कोई एग्जैजरेशन नहीं है, कोई लगी लिपटी बात नहीं है सोशल मीडिया की कि बंदा कहे कि भाई खौफ है खौफ है खौफ है। जितनी पुलिस यहाँ पर लगी हुई है और डिफरेंट तरह की पुलिस, मुख्तलिफ जो कानून नाफज करने वाले अदारे हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। पुलिस के आला अफसरान मौके पर मौजूद हैं, SHO साहब हैं, खवातीन पुलिस की SHO यहाँ पर मौजूद है और खवातीन पुलिस का एक बड़ा अमला मौजूद है। यानी मेन स्ट्रीम मीडिया के इवन रिपोर्टर भी एक साइड पर बैठे हुए हैं और वो रिपोर्ट नहीं कर पा रहे। क़ियादत PTI क़ियादत में से सिर्फ बैरिस्टर गोहर मौजूद है, एक साइड पर एक कोने में लगकर वो कुछ रिपोर्टरों के साथ गुफ्तगू कर रहे हैं। इक्का दुक्का रहनुमा नजर आए हैं, खासतौर पर PTI की एक खातून वर्कर है जो नादिया खटक, वो भी यहाँ पे आई और जो खौफ था, जिस तरह से वहां पे मामलात थे और बैरिस्टर गोहर ने उन्हें इशारा किया, फलकनाज चतराली भी उनके साथ मौजूद थी, तो वो भागकर गाड़ी में बैठी और वहां से निकल गई। क्योंकि देखिए सोशल मीडिया के हमारे दोस्त यहाँ पे मौजूद थे, रिपोर्टर थे, उनके साथ जो पुलिस ने किया है, यानी उनको पहले गिरफ्तार किया, गिरफ्तार करके 5 से 10 मिनट तक जिस तरह से उन पर तशद्दुद किया गया, फेंटा लगाया गया और उसके बाद उन्हें गाड़ियों के अंदर डाल दिया गया है, तो उसके बाद तो कोई भी सहाफ़ी या कोई भी वर्कर जुर्रत नहीं कर सकता कि वो यहाँ पे आकर रिपोर्ट करे। और फिर जो वर्कर आए, क्योंकि वर्कर जो आए कुछ भाग गए, कुछ गिरफ्तार हो गए, कईयों को जो जिसे कहते हैं पुलिस अपनी ज़बान में जिस तरह मुरम्मत करती है, और पंजाब पुलिस का तो आपको पता ही है, तो उसके बाद वो भी यहाँ पे नहीं ठहर सके। यानी बात करने का मकसद ये है कि हमने हर तरह के हालात में यहाँ पे रिपोर्टिंग की है। आप जो रेगुलर देखते हैं उनको पता है, गर्मी से लेकर सर्दी तक, रात अंधेरे में हर तरह का क्रैकडाउन, उस तरह की सिचुएशन के अंदर आपको रिपोर्ट किया। लेकिन आज जो सिचुएशन है ना, यानी मैं तो अभी कोई आधा घंटा वहां पे बैठ कर आया हूं और मुझे वहां पे मौजूद तमाम रिपोर्टर यानी यहां से कुछ ही फासले पर यही कह रहे थे कि आप मेहरबानी करें, आप यहां से निकल जाएं, चले जाएं। यानी जाहिर है वो पुलिस वाले जिस तरह से गिरफ्तार करते हैं, जिस तरह से ब्रूटल तरीके से तशद्दुद करते हैं, उन्होंने कहा हम भी आपको शायद बचा नहीं सकेंगे, तो आप यहाँ से थोड़ा सा फासला इख्तियार करें। इस तरह की सूरत हाल है। यानी आमतौर पर सहाफ़ी और खासतौर जो मेन स्ट्रीम मीडिया के रिपोर्टर होते हैं बड़े माचो कि यार पुलिस की क्या जरूरत है, पुलिस हमें क्यों हाथ लगाएगी, तो वो भी ऐसे सहमे हुए हैं, डरे हुए हैं, पुलिस ही पुलिस, कोई एक सिंगल वर्कर भी मौजूद नहीं है। ये थोड़ा आपको बताना चाह रहा था कि अहवाल क्या है, सिचुएशन क्या है, कितना खौफ है। अगर मैं खौफ कह रहा हूं तो खौफ प्लस सूरत हाल वहां पर है, बल्कि यहां पर। अच्छा, दूसरे नंबर पे अलीमा खान साहबा, डॉक्टर उज़मा नूरीन नियाजी अडियाला जेल से 20-25 किलोमीटर के फासले पर है। चक्री मोटरवे से जब वो लाहौर से आती है तो चक्री के मुकाम पे उनको पुलिस ने रोका हुआ है और पिछले तकरीबन 2 घंटों से रोका हुआ है, क्योंकि उन्होंने 4 बजे, अब 4 बजे का तो टाइम गुजर गया है, यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करनी थी और डॉक्टर नौशरवान बर्की भी उनके साथ होने थे, तो उनको आगे नहीं आने दिया जा रहा। आप खौफ, क्रैकडाउन या सख्ती का अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं, बैरिस्टर गोहर के अलावा कोई एक सिंगल वकील वहां पे यहाँ पे नजर नहीं आया। आमतौर पे वकील होते हैं और वकीला को लगता है कि शायद उन्हें कुछ नहीं कहा जाएगा या वो जो है वो काला कोट पहना हुआ है, तो आज काला कोट भी यहाँ पर नजर नहीं आया। अच्छा, एक पेशरफ्त आपको बता दूं कि बुशरा बीबी की जो फैमिली है वो आगे गई है और उनको मुलाकात की इजाजत जो है वो दे दी गई है, यानी उनके जरिए ही अब जो खबर आएगी वो आएगी। बुशरा बीबी की फैमिली में से बुशरा बीबी की बेटी महरुन्निसा शेख, उनकी भाभी महरुन्निसा और नवासी रूई शेख
उनको जो है, सॉरी मुबशरा भाभी, उनको जो है इजाज़त मिली है। वो इस वक्त जब मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ तकरीबन 5 बजने वाले हैं, तो वो अडियाला जेल के अंदर हैं और जाहिर है वो तो मीडिया से गुफ्तगू करती। शायद बैरिस्टर गोहर भी इसीलिए खड़े हुए हैं या उनको इजाज़त दी गई है कि वो मुलाकात करके आएँ, बैरिस्टर गोहर के साथ बात करें और बैरिस्टर गोहर के जरिए मालूमात आगे चली जाए। क्योंकि अलीमा खान से जो इख्तिलाफ है, अभी मोहसिन नकवी साहब ने खिताब किया है, उन्होंने भी यही कहा ना कि हम मसाइल हल करने के करीब पहुंच जाते हैं, हम सिचुएशन सही कर रहे होते हैं, हम पीटीआई को एतमाद में ले रहे होते हैं, या खान के मामले पर भी जो है वो हम एतमाद में ले रहे थे, लेकिन अलीमा खान के पास वीटो पावर है, वो वीटो कर देती हैं, यानी वो सारा बना बनाया जो खेल है वो बिगाड़ देती हैं। और उनको ये होता है कि ये खान की सेहत ठीक हो गई या खबरें सही रिपोर्ट हो गई तो ये इशू मर जाएगा, डेड हो जाएगा। तो इस वजह से उन्होंने कहा अलीमा खान। देखिए पीटीआई को, इस वक्त पूरी पीटीआई को मसला अलीमा खान से है, क्योंकि बाकी तकरीबन या तो कंप्रोमाइज हो चुके हैं या एस्टैब्लिशमेंट के साथ डील बनाना चाहते हैं। अलीमा खान जो है वो नहीं मान रही और पीटीआई की क़यादत इस वक्त यही समझ रही है कि हमारा सारा काम जो खराब हो रहा है वो अलीमा खान की वजह से हो रहा है। और आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने करनी थी, मैंने रात को भी आपको रिपोर्ट किया था, इससे पहले जो वीलॉग किया उसके अंदर भी आपको बताया था कि सारा दारोमदार अलीमा खान की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस पर है। वो कितनी नरम जुबान इस्तेमाल करती हैं, कितनी सख्त जुबान इस्तेमाल करती हैं, लेकिन अब नौबत नहीं आने दी गई कि अलीमा खान इवन यहाँ पे पहुंच भी सके और वो कोई प्रेस टॉक भी करे। अच्छा, पेशावर हाई कोर्ट का तहरीरी फैसला आ चुका है। उस तहरीरी फैसले के अंदर यही बताया गया कि कल तक तमाम जो मोटरवेज हैं, रास्ते हैं, वो खुले होने चाहिए। अब जो अहमद नियाजी साहब हैं, ये धरना देकर बैठे हुए पिछले 5 दिनों से, अगर से पार्लियामेंट के अंदर भी एक धरना छोटा सा जारी है, केपी हाउस के अंदर भी धरना जारी है। अहमद नियाजी साहब ने अदालती हुक्म, पेशावर हाई कोर्ट का हुक्म मुस्तरद कर दिया। उन्होंने कहा अदालतें, रास्ते बंद हैं, एक ही दिन में अदालत खुली और फैसला जारी कर दिया, जबकि खान के केसेस कई महीनों से लगे हुए हैं, बल्कि लग ही नहीं रहे और कुछ भी नहीं हो रहा। कैसे हो सकता है कि खान के केस ना अदालतें लगाएं और इस तरह के फैसले जो हैं वो फौरी तौर पे जारी कर दे? तो लिहाजा उन्होंने कहा हम इस फैसले को तस्लीम नहीं करेंगे और हम किसी भी तरह से रोड क्लियर नहीं करेंगे। तो ये ताज़ा तरीन सूरत हाल है। जरदारी साहब को बड़ी तकलीफ है। मैंने पहले भी बताया था कि जरदारी को कुछ तो मसला है, वरना जरदारी ऐसे ही नहीं बोलता। पिछले 3 दिनों से मुसलसल वो कहते हैं मर्दों की तरह जेल काटो, 1.5 साल में बीमार हो गए हो, औरत ना बनो। यानी कुछ तो ऐसा है कि जरदारी साहब को हीट महसूस हो रही है। हालांकि नून लीग, मियां नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ पूरे इसरार तौर पे खामोश है। हालांकि इमरान खान पीटीआई से जो मसला अनकंफर्टेबल होते हैं वो तो नून लीग, लेकिन पीपल्स पार्टी को पता नहीं क्या है, जरदारी साहब को क्या है कि बड़े वो भोंडे से बयानात दे रहे हैं। हालांकि खुद उन्होंने ताहयात इस्तिस्ना हासिल कर लिया। अब ताहयात इस्तिस्ना लेकर वो ये पैगाम देना चाहते हैं कि वो बड़े बहादुर हैं और उन्होंने बड़ी बहादुरी से जेल काटी है। बहरहाल ये इस वक्त की सूरत हाल है। गिरफ्तारियां हो रही हैं और अगर मजीद भी कारकुन यहाँ पे पहुंचेंगे, जो कि पहुंचने के चांस नहीं है, तो वो भी गिरफ्तार हो जाएंगे। पीटीआई के धरने जारी हैं। सुहेल अफरीदी साहब बहुत बुरी तरह फंसे हुए हैं। वो इस तरह एक तरफ गंडापुर ज़हनी तौर पर दबाव दिला रहे हैं, मुतनाज़ा बयानात दे रहे हैं, मोहसिन नकवी के हवाले से बयान उनका आना, और फिर जो मोहसिन नकवी से सवाल किया गया आज के गंडापुर, तो कह रहे हैं कि आपने सबसे ज्यादा एफर्ट किया खान की रिहाई के लिए। तो मोहसिन नकवी ने भी कहा कि देखो मैं तो चाहता हूं, सभी यही चाहते हैं, वजीर आजम भी चाहते हैं कि बातचीत हो और मसले का हल निकले। बहरहाल ये ताज़ा तरीन सूरत हाल है। अब बुशरा बीबी की फैमिली जो मुसलसल 3 हफ्तों से, अब 3रा हफ्ता है, वो मुलाकातें कर रहे हैं। अब वो मुलाकात करेंगे, बैरिस्टर गोहर को वो पैगाम देते हैं और वो पैगाम क्या होते हैं, खान की हेल्थ के हवाले से कितनी प्रोग्रेस हुई है। पहले भी आपको बताया था डायरेक्ट मुलाकातें नहीं करवाई जा रही, इनडायरेक्ट वाय से बुशरा बीबी के जरिए से अब खबरें आ रही हैं, बुशरा बीबी की फैमिली के जरिए से खबरें आ रही हैं। अब पता चलेगा खान कितना बेहतर हुआ है, कितना बीमार है, एक्यूरेट सिचुएशन क्या है। फीडबैक जरूर दीजिएगा, हम यहाँ पर मौजूद हैं, आपको रिपोर्ट करते रहेंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद।